Chapter number 2, Inside our Earth. Interior of the Earth. Just like an onion, the Earth is made up of several concentric layers with one inside another. तो जिस वे में एक अनियन का स्ट्रक्चर होता है, हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर भी बहुत सिमिलर ही है. जिस वे में अनियन का लेयर्स होता है, उसी वे में हमारे अर्थ का भी लेयर्स हैं. ये लेयर्स हैं क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. तो जो अपर मोस्ट लेयर है हमारे अर्थ का, उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं. ये जो अपर मोस्ट लेयर है, इसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं. एंड सेकेंड लेयर है मेंटल एंड थर्ड लेयर है कोर. तो इन तीनों लेयर्स में सबसे थिनेस्ट है क्रस्ट. ठीक. अंडर क्रस्ट मतलब होता है वो लैंड पार्ट जहाँ पे हम लोग खड़े, जो हम लोग देख पा रहे, जहाँ पर खेती हो रही है, जहाँ पे हम लोग घर बना रहे हैं, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, वो होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. बट जो लैंड पार्ट हम लोग नहीं देख पाते, जैसे कि जो ओशियनिक रीजन है, जो सी पार्ट है और ओशन, इनका लेयर्स है. बट उसके नीचे जो लैंड पार्ट है ना, जैसे कि ये जो सी है, ये जो ओशियन है, ये तो यहाँ पर ये ओशन का डेप्थ यहाँ तक है. बट इसके नीचे जो लैंड पार्ट है, ये वाला रीजन, इसको बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा थिकनेस है. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का थिकनेस 35 किलोमीटर होता है. वही ओशियनिक क्रस्ट का रेंज 2 to 5 किलोमीटर तक का होता है. द मेन मिनरल्स कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेस आर सिलिका एंड एल्यूमिना. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो मेजर मिनरल्स है वो होता है सिलिका और एल्यूमिनियम. इसलिए इसको मिलाकर बोला जाता है सियाल. ठीक है. सिलिका का सियाल और एल्यूमिना का एल. इट इज कॉल्ड सियाल. द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. बट जो ओशियनिक क्रस्ट होता है ना, उसमें होता है मेनली सिलिका और मैग्नीशियम. और इसलिए उसको वहाँ के जो लैंड, वहाँ का जो मिनरल्स, उसको बोलते हैं सीमा. ठीक. सिलिका का SI और मैग्नीशियम का Ma. जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज़ अ मेंटल विच एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर. अब क्रस्ट की जस्ट नीचे जो लेयर है, वो उसका जो डेप्थ है वो होता है 2900 किलोमीटर. इसको बोलते हैं मेंटल. ठीक है. मतलब ये इस फिगर में देखा जाए तो यहाँ पर ये जो रीजन है, ये क्रस्ट है. क्रस्ट के नीचे वाला जस्ट लेयर एक, ये इसका डेप्थ है 2900 किलोमीटर. तो इसको बोलते हैं मेंटल, यहाँ से यहाँ तक का. और उसके बाद थर्ड लेयर आता है, वो होता है कोर. अब कोर में भी डिवीज़न है, आउटर कोर और इनर कोर. इसके बारे में आगे बढ़ते हैं. द इनर मोस्ट लेयर इज़ अ कोर विथ अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर. और जो सबसे लास्ट, सबसे एंड लेयर है, वो होता है कोर, जिसका रेडियस होता है 3500 किलोमीटर. इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन. और जो कोर है ना, वो बना हुआ होता है निकल और आयरन से. तो निकल का Ni लेते हैं. और आयरन का लैटिन नेम होता है फेरस. तो वहाँ का Fe. तो बनता है नाइफ. जिस तरीके से सीमा और सियाल बन रहा था, उसी तरीके से नाइफ है वो मिनरल जो कि कोर में पाया जाता है. अब रॉक्स एंड मिनरल्स. द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक. हमारा जो अर्थ क्रस्ट है वो बहुत अलग अलग तरह के रॉक से बना हुआ है. Any natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called a rock. अब कोई भी नेचुरल मास, मतलब कि कोई भी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जिसमें मिनरल्स हो और जो कि अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है, उसको हम रॉक बोलते हैं. रॉक कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर. रॉक का कलर अलग अलग हो सकता है, रॉक का साइज़ अलग हो सकता है, रॉक का हर अलग अलग रॉक के टेक्सचर्स अलग हो सकते हैं. देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक. 3 मेजर टाइप के रॉक होते हैं. पहला होता है इग्नियस रॉक, सेकेंड है सेडिमेंट्री एंड थर्ड वन इज़ द मेटामॉर्फिक रॉक. व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड. जब मैग्मा कूल होता है, पिघला हुआ मैग्मा कूल होता है. मैग्मा क्या होता है ना, कि हमारे अर्थ के अंदर बहुत ही हॉट लिक्विड है, जो कि उसका हम लोग मैग्मा बोलते हैं. जब वो लिक्विड बाहर आता है हमारे अर्थ क्रस्ट से, तो वही लिक्विड को हम लोग लावा बोलते हैं. तो जब लावा ठंडा होता है ना, तो वो बन जाता है सॉलिड, जस्ट लाइक वाटर. जब वाटर लिक्विड है, उसको हम लोग और कूल किए तो वो बन गया आइस. उसी वे में मैग्मा होता है. मैग्मा जब कूल डाउन होता है तो बन जाता है एक सॉलिड. और उस तरीके के रॉक को बोलते हैं प्राइमरी रॉक. ठीक है. इग्नियस रॉक. दे आर द कॉल प्राइमरी रॉक्स.
ठीक है। तो इग्नियस रॉक का ही दूसरा नाम प्राइमरी रॉक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक में भी फर्दर डिवीज़न है, एक होता है इंस्ट्रूसिव रॉक और दूसरा एक्सट्रूसिव रॉक। तो can you imagine lava coming out from volcanoes? Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं वॉल्केनो का फटना और उससे लावा बाहर आना? तो बिल्कुल उसी वे में जब मोल्टन मैग्मा जब अर्थ सरफेस पे आता है, जैसे कि हम बताएं अभी, तो मोल्टन मैग्मा जब अर्थ सरफेस पर आता है तो वो लावा बन जाता है। लिक्विड सेम है, लिक्विड अगर अर्थ के अंदर रहा तो मैग्मा, अर्थ के बाहर आया तो लावा। when this molten lava comes on the earth surface, जब ये molten lava अर्थ के सरफेस पर आता है, in such a way on the crust are called extrusive igneous rock। तो जैसे कि जब वो अर्थ के सरफेस पर आता है और रैपिडली ठंडा हो जाता है तो उस वे में एक रॉक बनता है। ठीक, वो रॉक को बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक, मतलब कि जो मैग्मा था वो अर्थ के सरफेस पे आ गया, अर्थ के क्रस्ट पर आ गया, वहाँ पे लावा, अब वो लावा बन चुका है। अब वो लावा से भी ठंडा होगा, ठंडा होकर फिर वो एक बनेगा सॉलिड, और उस सॉलिड को बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव का मतलब होता है बाहरी। ठीक, तो वो जो जितना भी ये सब प्रोसेस हुआ वो कहाँ हुआ, वो अर्थ के सरफेस पे हुआ, आउटर सरफेस पे हुआ। पर जब वही मैग्मा अर्थ के सरफेस पे नहीं आ पाता है, वो अंदर ही रह जाता है, क्रस्ट के नीचे रह जाता है, और वहाँ जाके ठंडा होने के बाद एक रॉक बनता है, तो उसको बोलेंगे इंस्ट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब यहाँ पे देखिए, दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसाल्ट। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर होता है। इसमें एग्जांपल है कुछ रॉक्स का, बेसाल्ट का। बेसाल्ट एक तरह का पत्थर है जो कि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल है। द डेक्कन प्लेटू इज़ मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक। अब जो डेक्कन प्लेटू है वो बना हुआ है बेसाल्ट रॉक से। डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक। अगर पूछा जाए कि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल दीजिए तो वो होगा बेसाल्ट। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। जैसा कि बताया अभी कि जब कई बार होता है क्या है कि जो मैग्मा है ना वो अर्थ के क्रस्ट के नीचे ही ठंडा हो जाता है, तो उस वे में जो रॉक बनता है, रॉक तो बनेगा ठंडा होने के बाद, तो उस वे में जो रॉक बनता है उसको बोलते हैं इंस्ट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक, सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। अब वो जब कुछ चीज़ जो बाहरी हो रहा है, जो आउटर सरफेस है वो जल्दी ठंडा होता है, बट जब इनसाइड होता है तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है ठंडा होने में, तो उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ ग्रेन्स बनता है। ओके, ग्रेनाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। ग्रेनाइट ना इसी तरह के रॉक का एग्जाम्पल है। इंस्ट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल ग्रेनाइट है। ग्राइंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। अब जो ग्राइंडिंग स्टोन्स होता है जिससे हम लोग पेस्ट बनाते हैं, पाउडर बनाते हैं, स्पाइसेस का, ग्रेन्स का, मतलब ग्रेन्स के टुकड़े को पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए जो ग्राइंडिंग स्टोन्स का यूज़ किया जाता है फैक्ट्रीज़ वगैरह में, घर में भी, तो उसमें ग्रेनाइट का यूज़ होता है। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हीट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। होता क्या है, जो रॉक है अगर वो माउंटेन पर रहता है तो आप कई बार देखोगे कि वो रॉक लुघर कर नीचे आता है। तो जब वो रोल डाउन होता है, जब वो गिरता है, जब वो लुघरता है तो टूटता है, एक दूसरे से टकराता है और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। हम लोग नहीं देख, जब बहुत बड़ा मेजर चेंज होता है तब हम लोग दिखता है, बट जब वो स्मॉल चेंजेस होते हैं उससे टूटते हुए पत्थर से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं, बट हमें दिखता नहीं है। दिस स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट। और ये जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं वो होता है सेडिमेंट। सेडिमेंट को आप समझ सकते हैं एक बालू के एक दाने की तरह। सैंड का एक पार्टिकल को सेडिमेंट कहा जा सकता है। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड, वाटर एट्सेट्रा। ये सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट होता है, डिपॉजिट होता है हमारे नेचुरल एजेंट्स के थ्रू। नेचुरल एजेंट्स कौन है? वो होते हैं विंड, वाटर, रिवर, ये सारी चीज़ें। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्ड एंड टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक। अब ये जो लूज सेडिमेंट्स हैं, मतलब ये जो टुकड़ा है, उनको कंप्रेस किया जाता है, उनको बांधा जाता है, उनको हार्ड किया जाता है एक रॉक बनाने के लिए। और वैसे रॉक जो कि सेडिमेंट से बने हुए रहते हैं उनको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। जैसे कि सैंडस्टोन
एक सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है, सैंडस्टोन इज मेड अप ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड। सैंड के ग्रेन से मतलब कि सैंड के पार्टिकल को जोड़ जोड़ कर मतलब हार्ड करके कंप्रेस कर कर जो रॉक बना उसको तो सैंडस्टोन। सैंडस्टोन को आप देख सकते हैं रेड फोर्ट, जो हमारा रेड फोर्ट है वो सैंडस्टोन के पत्थर से बना हुआ है। दीज रॉक में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स। इन रॉक्स में ना प्लांट के फॉसिल्स भी पाए जाते हैं। फॉसिल्स मतलब हाँ, तो सैंडस्टोन का एग्जांपल आप देख सकते हैं रेड फोर्ट में। रेड फोर्ट जो है वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, ठीक। दिस रॉक में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट। अब इन तरीक़ों के रॉक में ना फॉसिल्स मिलता है प्लांट का, एनिमल का, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो कि कभी रहे होंगे इस लैंड पर। अब फॉसिल्स मतलब क्या होता है? फॉसिल्स मतलब होता है जीवांत। जैसे कि जब कोई प्लांट या एनिमल मर जाता है तो वो ज़मीन पर गिरता है। अब वो ज़मीन पर है, उसके ऊपर लेयर बाय लेयर चढ़ता जा रहा है सैंड का, सॉइल का, बहुत सालों तक वो दबा का दबा रह गया अर्थ में, ठीक। तो उसका जो बॉडी है वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म कर देते हैं, बट उसका जो क्या बोल सकते हैं बनावट होता है ना, वो उसका इम्प्रेशन पड़ जाता है उस लैंड पर, उस रॉक पर, क्योंकि उस टाइम पर वो रॉक बन रहा होता है। तो वो जैसे कि कोई क्ले है, जब क्ले कोई गीला होता है तो उस पर हम लोग किसी भी तरह का इम्प्रेशन डाल सकते हैं, किसी भी तरह का थंबप्रिंट, किसी भी तरह का शेप दे सकते हैं उस पर। अगर तो उसी वे में रॉक जब बन रहा होता है उस टाइम ही उस पर कुछ अगर ऐसा होता है हाँ, तो ऐसे बनता है फॉसिल्स। इग्नियस एंड सेडिमेंट रॉक कैन चेंज इंटू मेटामॉर्फिक रॉक अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। अब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक को मेटामॉर्फिक रॉक में बदला जा सकता है जब उस पर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर अप्लाई किया जाए। जैसे कि क्ले चेंजेस इनटू स्लेट। अब जो क्ले है ना उसको वो बदल जाता है स्लेट में, और लाइमस्टोन बदलता है मार्बल में। Rocks are very useful to us. Okay, the hard rocks are used for making roads, houses and building. अब जो hard rocks है ना उसका यूज़ करते हैं हम लोग रोड बनाने में, houses बनाने में और building बनाने में। You use stone in many games. हम लोग कई बार बहुत सारे गेम्स में भी स्टोन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पित्थो, हॉप स्कॉच, 5 stone, गिट्टी। Find out some. Okay, now move to the next page. That is, you will be surprised to know that one type of rock changes into another type under certain condition in a cyclic manner, ठीक। हम लोग एक रॉक से दूसरे रॉक में चेंजेस ला सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग सम conditions. This process of transformation of the rock from one to another is known as the rock cycle. इसी प्रोसेस को एक रॉक से दूसरे रॉक में बदलने का जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं रॉक साइकिल। यू हैव ऑलरेडी लर्नड व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स। जब एक मोल्टन मैग्मा कूल होता है तो इग्नियस रॉक बनता है। जब इग्नियस रॉक का छोटे छोटे पार्टिकल्स टूटता है तो वो और डिपॉजिट होता है, तो टूटने पर वो सेडिमेंट बनता है। सेडिमेंट को कंप्रेस किए, उस पर हीट लगाएं, प्रेशर लगाएं तो उससे बन जाता है सेडिमेंट्री रॉक। अब जब सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक को फर्दर हीट करेंगे, ओके, एंड प्रेशर डालेंगे तो अब वो कन्वर्ट होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। द मेटामॉर्फिक रॉक विच इज स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। और जब उसमें मेटामॉर्फिक रॉक में जब हम हीट और प्रेशर लगाएंगे तो वापस से वो मेल्ट डाउन होकर वापस से बन जाते हैं मैग्मा। एंड देन ये साइकिल चलता रहता है। मैग्मा फिर कूल डाउन होगा, इग्नियस रॉक बनेगा, इग्नियस सेडिमेंट बनेगा, सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। सेडिमेंट्री रॉक में हम लोग हीट प्रेशर लगाएंगे तो मेटामॉर्फिक, एंड देन मेटामॉर्फिक में हीट प्रेशर लगाएंगे तो फिर मैग्मा, ठीक। यहाँ पर जो साइकिल है वो वही साइकिल को शो कर रहा है कि मैग्मा से पहले हम लोग फिर इग्नियस रॉक बनाए, फिर इग्नियस से सेडिमेंट्स बना, सेडिमेंट्री रॉक बना, एंड देन अगेन द मेटामॉर्फिक रॉक। ये साइकिल कंटिन्यूड रहता है। मेटामॉर्फिक रॉक से फिर मैग्मा बना। ये था रॉक साइकिल। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। रॉक्स बहुत अलग अलग तरह के मिनरल्स से बने हुए होते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। मिनरल्स क्या होते हैं? तो मिनरल्स वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस हैं जिसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ केमिकल कंपोजिशन होता है। ओके, मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए ना मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सम आर यूज एज फ्यूल्स। कुछ मिनरल्स का यूज़ हम लोग फ्यूल्स में यूज़ कर सकते हैं,
जैसे क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, ये सारा फ्यूल्स में काम आता है। फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, जैसे कि कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सारे मिनरल्स हैं जो कि हम लोग फ्यूल्स में यूज़ करते हैं। फ्यूल मतलब ईंधन। ओके, दे ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज। मिनरल्स का यूज़ हम इंडस्ट्रीज में भी करते हैं। आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये सारी चीज़ों में यूज़ होता है मिनरल्स का। इन मेडिसिन में यूज़ होता है फर्टिलाइज़र्स का। ओके, नाउ दिस इज़ अ लेयर। ओके, अगर आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं कि हमारा अर्थ है, तो ये हम हुआ टॉप मोस्ट लेयर जो कि बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब यहाँ पे ओशन आ गया, इसके नीचे जो लैंड इसको बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट। ठीक, आफ्टर डैट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का डेप्थ होता है 35 किलोमीटर, ओशनिक का होता है 2 to 5 किलोमीटर। क्रस्ट के नीचे आता है मेंटल में भी फर्दर डिविजन्स हैं, अपर मेंटल, मिडिल मेंटल, लोअर मेंटल, बट उससे मैटर नहीं करता है। एंड द थर्ड लेयर इज कॉल्ड कोर, आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक, तो ये था हमारा चैप्टर द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सो thank you for being consistent in this video and I hope you liked the video.